दोस्तों, कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है, या यूं कहे तो उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, कहा जाता है कि इंसान को अपने जीवन में ऐसी कई असफलताओं का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। मगर आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं कि इसे पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसे में हम अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर ऐसी कई नीतियों के बारे में बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही बातें जिन्हें समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के बाद जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले बहुत अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता है मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, परंतु अगर आप भय न खाएं, हार न माने, दृढ़ता के साथ खड़े रहे, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ आई हो और पसंद आई हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आपके इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में, और वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण खास उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम उनके आशीर्वाद से संपन्न हो जाएंगे। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक बहुत सुंदर अनमोल विचार के साथ, जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। कान लगाकर सुनिएगा। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कभी कोई अंत है ही नहीं। जहां आप चूके वहां पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और आपकी सारी पिछली अच्छाइयां भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोगों की सोचकर काम करोगे तो कभी भी आप प्रसन्न नहीं हो पाओगे। इसलिए जो करना है दिल से करो, वही करो। जो आप चाहते हो वो नहीं जो लोग चाहते हैं। बात पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सभी कृष्ण भक्त लिखे राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी के साथ दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिन भगवान आपको कई संकेत देंगे। इन संकेतों को आपको समझना होगा ताकि आप मुसीबतों से फंसने से बच जाएं। मान लीजिए सुबह आप उठे और अचानक आपके कानों में कहीं से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगे, तो ये काफ़ी शुभ संकेत मानी जाती है। या फिर सपने में आपको भगवान का मुकुट दिखता है, ये भी एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन जहाँ एक अच्छे संकेत बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हंसी मजाक करते समय बहुत ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जहां हम एक ओर अपने पुण्यों को बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर इस तरह की हरकत करके हम अपने पुण्य को क्षय कर रहे हैं। आपको घर और बाहर सभी के साथ विनम्रता के साथ ही पेश आना है। लंबे समय से कोई कर्ज सिर पर है तो चुकाने की योजना बनानी होगी। ऑफिशियल कामकाज को समय से पूरा करने के लिए कोशिश करनी होगी। जो भी लोग दवा का कारोबार करते हैं, उन्हें अपने स्टॉक का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर आपके मन में अनजाना डर बना हुआ है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यही डर
आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। हमें अलग अलग चीज़ों से डर लगता है, परंतु इस डर को हमें खुद पर हावी नहीं होने देना है, वरना दुश्मन हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। लंबे समय से अटके काम अगले 2 दिनों में पूरे होंगे, लेकिन सावधान हो जाइए। आयात और निर्यात का कारोबार करने वाले लोग पूरी तरह से अपने सामानों का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर मान सम्मान का मुद्दा ना बनाएं। ध्यान रहे, ऐसा करने से आपकी छवि खराब हो सकती है। ऑफिस के नियमों का बहुत ही कठोरता के साथ पालन कीजिए, तभी पदोन्नति की संभावनाएं बन पाएगी। खुद को पूरी निष्ठा से काम में जोड़े रखें। लग्जरी आइटम वाले दुकान पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। धन के निवेश को लेकर सतर्क रहें, धन फंसने की आशंका बनी हुई है। इसी बात पर गुरुजी का एक और अनमोल विचार हम आपको सुनाना चाहते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, कान लगाकर सुनिएगा। जीवन में हम जब भी दुख दौर से गुजर रहे होते हैं तब हमारे मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, वो मेरे दुख को कम क्यों नहीं करता है। परंतु हमें ऐसे समय में याद रखना है जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन होते हैं। उसी प्रकार से अभी हमारी परीक्षा की समय चल रहा है, इसलिए हमारे शिक्षक यानी कि हमारे भगवान मौन हैं। जब हमारी परीक्षा खत्म हो जाएगी तब इसका सकारात्मक परिणाम आएगा तो वो हमें सब कुछ मिलेगा जिसका हम हकदार हैं। बात पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कुछ सावधानियां हम विशेष तौर पर आपको बताने हैं। यही परेशानियां आपको गंभीर समस्याओं से बचाएगी। मन मस्तिष्क को संतुलित और शांत रखने की कोशिश करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए खुद को मानसिक तौर पर तनाव मुक्त रखना बेहद जरूरी है। काम का समय से निपटाने के लिए आपको एक उचित प्रबंधन बनाने की जरूरत है। आपके पास पहले से रणनीति तैयार होने की जरूरत है। कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही हेल्थ को लेकर अधिक देर तक बैठकर अगर आप काम करते हैं तो सर्वाइकल को लेकर समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा। खुद को सभी परिस्थितियों के लिए सहज बनाए रखें। बॉस के कड़वे फरमान मन को चोट पहुंचा सकते हैं, तो दूसरी ओर डाटा फाइंडिंग करने वाले लोगों को आंख कान खुले रखने चाहिए। इस वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके जो बड़े ऑफिसर हैं उनकी इज्जत कीजिएगा, उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करना है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि वे परफेक्ट हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ कमी तो आपके अंदर भी है जो आपको परफेक्ट नहीं होने दे सकती। इसलिए घमंड मत पालिएगा कि आपके अंदर सब कुछ है, और अगर आपके अंदर कुछ हुनर है भी तो उसका अभिमान मत रखिएगा, क्योंकि पत्थर अपने वजन के कारण ही डूबता है जो उसका हुनर है। अपनी जेब को एकदम मन मुताबिक खर्चा न करे, जरूरत के हिसाब से ही खर्चा करे। लेखन कला में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, ताकि आपको बाद में पछतावा न करना पड़े। कोई भी निर्णय लेते समय गंभीरता दिखाइए, ताकि बाद में आपको कोई भी पछतावा न करना पड़े। खुद को अपने फील्ड एक्सपर्ट बनने का प्रयास करें। ऑफिस में कामकाज का बोझ बढ़ता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर दूसरे का काम खुद पर आ जाएगा। फिर अगर समय मिले तो दूसरों के काम में भी इंटरेस्ट दिखाइए। दोस्तों, अब समय आ चुका है महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करने का। सरल उपाय है, यकीन मानिए आपका बेड़ा पार कर देंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको मटका लेना है, उसमें 2.5 किलो उड़द का दाल लेना है, साथ ही उसमें कुछ सिक्के भी रख देने हैं। सिक्के इस तरह से रखें कि ऊपर से दिखाई न दे। 2.5 मीटर कपड़ा लेकर मटके के ऊपरी हिस्सा ढक दें। सच्चे मन से शनिदेव को याद करके ओम शनि शनश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र का जाप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन आए और ये मटका किसी जरूरतमंद को दान कर दे। बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा एक और शानदार उपाय, पीपल के पेड़ का एक पत्ता ले,
पत्ता तोड़े नहीं, जो पत्ता खुद टूटकर गिरा है उसी का इस्तेमाल करें। फिर शाम के समय शनिवार के दिन ही पीपल के पेड़ के नीचे ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए उस पत्ते पर लाल रंग के पेन से अपनी कामना लिखें और घर के धन धान्य की वृद्धि की भी आशा रखें। फिर इस पत्ते को गोल मोड़कर कलावा से बांध करके किसी बहते हुए जल में 12 बजे से पहले आपको बहा देना है। अगर ये दोनों उपाय आप करते हैं तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।